आ रहे हैं, आपके सामने अपनी बातों को रखेंगे और उनकी बातों को समझने के लिए अपना वीडियो ओपन करके जरूर से उनका प्रोग्राम को आप सुने, उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो आप सभी लोगों की सहायता से मैं अपने प्रेम सिंह चौहान सर को बुलाना चाहूंगा। प्लीज वेलकम प्रेम सिंह चौहान सर। हेलो। हाँ मनीष यस भाई। सर, आइए सर। जी सर, आपकी आवाज आ आवाज रही आ है रही सर। है। हाँ जी सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए हम लोग ये जूम के माध्यम से लगभग जब लॉकडाउन हुआ कोरोना के काल के बाद, उसके बाद से हमने जूम मीटिंग शुरू की। वैसे मुस्तफा भाई मुझे बहुत बार बोल चुके हैं कि आप जूम मीटिंग में नहीं आते हो। तो मैंने उनसे बोला था कि आप इतने अच्छे अच्छे लोगों से हर जूम मीटिंग करवाते हो, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसे कि हमारे डॉक्टर नरेंद्र पाटिल है, मनीष भाई आप खुद है, उसके बाद गौर साहब है। आप लोगों ने जो जूम मीटिंग लिया है उस माध्यम से स्केलिंग के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिली, बहुत अच्छा आपसे सीखने को मिला। हर एक को उम्र भर सीखते रहना चाहिए, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा आपसे ज्ञान लेने की बात कर रहा था। तो मुस्तफा भाई बोले नहीं आपको भी लेना है। वैसे तो केलिंग केलिंग हेल्थ केयर जो है ये एक एक्चुअली नेटवर्क कंपनी है, ये तो आप सबको पता ही है। लेकिन मैं केलिंग से जुड़ने की जो वजह है वो नेटवर्क नहीं है। केलिंग से जुड़ने की वजह है प्रोडक्ट्स। इस प्रोडक्ट की वजह से मैं जुड़ा हूँ केलिंग के साथ। कैसे हुआ ये सफर बहुत लंबा है। किस तरह से आज भी मैं, आप मुझे नींद में उठाओगे तो भी मैं, नींद में उठा के पूछेंगे आप कि ऐसे ऐसा प्रॉब्लम है क्या करना चाहिए, तो मैं नींद में भी बता दूंगा आपको कि केलिंग का कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है और उससे क्या लाभ होगा। ये मेरा क्या बोलते हैं उसको, ईगो नहीं है, लेकिन मैंने ये करके दिखाया है इधर कोल्हापुर में। इसके लिए बहुत सारे लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा। शुरू में लगभग 2012 में हमारे साथ डॉक्टर कदम थे, उनसे बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी मैंने। उसके साथ साथ डॉक्टर नरेंद्र पाटिल है, उसके साथ साथ मुस्तफा भाई। इन सब से सीखते 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 आज मैं आपको इस तरह का लेक्चर या इस तरह की जानकारी देने के या जूम मीटिंग करने के लिए बैठा हूँ। ये सब कुछ सीखा है, इन्हीं से सीखा है और इसको अप्लाई किया है मैंने। यही आज तक का जो भी सफर है उसमें जो मुझे आज तक, मैं ज्यादातर, देखिए नेटवर्क के बारे में ज्यादा पहले नहीं जानता था, बाद में मुस्तफा भाई ने मुझे बहुत कुछ सिखाया उसके बारे में। शुरू में मैं क्या करता था, शुरू शुरू में अ, मुझे इतना ही पता था कि ये क्लोरोफिल है और इस इससे एसिडिटी कम होती है। ये क्लोरोफिल है, इससे एसिडिटी कम होती है और ये लोगों को बेचना है, इससे पैसे मिलेंगे। यही है ना, ज्यादातर हम लोग यही बताते हैं। ये सफर इस क्लोरोफिल के इससे शुरू हुआ और आज हमने कोल्हापुर में ऐसे ऐसे केसेस में केलिंग के प्रोडक्ट यूज करके इतना इतने चमत्कारिक रिजल्ट लिए हैं। और उस रिजल्ट के बाद जो अपने अपने आप को समाधान मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, समाधान बोलो, मराठी में समाधान बोलते हैं उसको। एक शांति मिलती है आत्मा को कि मैंने इस बंदे का कुछ ना कुछ, उसकी जो तकलीफ थी वो बहुत ही अच्छी तरह से उसको कम किया। और उनके घर में जाने के बाद जब वो लोग मेरी तरफ देखते हैं या मुझे बोलते हैं, ऐसी बहुत सी स्टोरीज है। मैं आपको एक एक स्टोरी के माध्यम से
आपको उस प्रॉब्लम का और केलिंग का सॉल्यूशन क्या है, ये आहिस्ता आहिस्ता एक एक स्टोरी के हिसाब से बताता जाऊंगा। आज देखिए, मेडिकल साइंस जो है बहुत तरक्की कर चुका है, ऐसा बोलते हैं सभी। बहुत सी इमरजेंसी में मेडिकल साइंस जैसा कोई साइंस नहीं है, लेकिन जो मैक्सिमम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जिसको बोलते हैं या साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं, उन बीमारियों में मेडिकल साइंस की कुछ मर्यादाएं आ जाती है। उसमें बहुत बीमारियों में कंटिन्यूसली आपको दवाइयाँ लेती रहनी पड़ती है, लेकिन वो बीमारी ठीक नहीं होती है। बहुत सी बीमारियों में मेडिकल साइंस सीधे बोल देता है कि आपको ये ऑपरेटिव करना पड़ेगा या आपको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। इस तरह से बहुत सी बीमारियों में उनके पास यही ऑप्शन रहता है, बचा रहता है। लेकिन ऐसे ऐसे केसेस में हम लोगों ने केलिंग के न्यूट्रिशंस और केलिंग का आयुर्वेदा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ऐसे अमेजिंग रिजल्ट्स दिए हैं। तो आज देखिए, न्यूट्रिशन, वैसे कहा जाता है कि दाय फूड इज दाय मेडिसिन। अपना खाना ही अपनी पहली औषधि है। देखिए, एक बच्चा जब जन्म लेता है वो 2, 2.5, 3 किलो का रहता है और 20 साल में वो 50-60 केजी का हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है। कैसे होता है? उसको हम दवाई थोड़ी खिलाते हैं, उसको खिलाते हैं खाना। खाने के माध्यम से आपको न्यूट्रिशन मिलता है। उसी न्यूट्रिशन से ही एक छोटा बच्चा एक बड़ा आदमी बन जाता है। तो मैंने सोचा, और बहुत पहले मैंने पढ़ा था कि दाय फूड इज दाय मेडिसिन। इस हिसाब से हमारा आहार, हमारा अन्न ही हमारा हमारी दवाई है। तो केलिंग जो दवाई दवाई तो नहीं देता है केलिंग। केलिंग न्यूट्रिशन और आयुर्वेदा के कॉम्बिनेशन, जो फूड सप्लीमेंट इस कैटेगरी में आते हैं, वही तो हम लोगों को देते हैं। और जो प्योर है और उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि किस किस तकलीफ में क्या देने से किस तरह से इसका रिजल्ट आ जाता है, इसका हमने अब तक बहुत लोगों को दे दे के इसका स्टडी किया। उस हिसाब से हमें जो पता चला है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ आज। लगभग 2012 में एक लेडी थी, महजबीन महात करके। वो मेरा एक फ्रेंड था। उस फ्रेंड का फ्रेंड था वो, उसका मिस्टर, उसका पति। तो उसको, वो प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी में 2012 में लगभग सितंबर अक्टूबर महीना रहा होगा। प्रेगनेंसी में उसको डेंगू हो गया। तो उसको हमारे यहाँ पे कोल्हापुर में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, साई कार्डियक करके, जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ पे उसको एडमिट किया गया था। एडमिट किया गया, जिस दिन एडमिट किया उनको, तो डेंगू पॉजिटिव था और उनका प्लेटलेट था 80,000। तो 80,000 हुआ, दूसरे दिन उनका प्लेटलेट हो गया 60,000। ऐसे ड्रॉप हो रहा था। तो वहां पे 2 बैग प्लेटलेट के लगाए गए उनको। 2 बैग लगाने के बाद भी तीसरे दिन उनका 50,000 प्लेटलेट हुआ। उसके बाद भी 50,000 होने के बाद चौथे दिन 35,000 तक आ गया। डॉक्टर परेशान हो गए, क्योंकि जैसे जैसे वो ड्रॉप हो रहा था उस हिसाब से प्लेटलेट तो 2-2 बैग लगवाने के बाद भी वो नहीं हो रहा था। उसके बाद चौथे पांचवें दिन उनका 20,000 पे आ गया और वहां पे उनका फिर से 2 बैग प्लेटलेट लगवाया गया और उनका जो भी ट्रीटमेंट था वो चालू था। 20,000 आने के बाद डॉक्टर ने उनको बोला था कि एक तो लेडी प्रेग्नेंट है और उसको डेंगू प्लेटलेट ड्रॉप हो रहा है, वो बढ़ नहीं रहा है। हमारी सभी दवाई है वो शुरू है। उस लेडी को आईसीयू में अंदर ले लिया था। उन्होंने उसके पति को, उनके घर वालों को बुला के बता दिया था कि कुछ भी हो सकता है।
कुछ भी हो सकता है। ऐसा सुनने के बाद जो मेरा फ्रेंड उसके साथ था, उसने बोला, उसको बताया कि ऐसे ऐसे मेरा फ्रेंड है प्रेम सिंह, तो उनके पास कुछ ऐसा खून बढ़ाने की दवाई है, ऐसा उसने बोला था। बोलने के बाद वो उसका फोन आया मुझे। मैं उधर ही 10वीं गली में कोल्हापुर में था, और ये हॉस्पिटल था छठी गली में। 4 गलियों के पीछे मैं वहाँ पे था। तो मैं वहाँ पे देखने गया। देखने के बाद वो आईसीयू में देखा, तो बहुत कुछ चल रहा था। बहुत कुछ चलते चलते वो मुझे बोला कि अभी क्या करना चाहिए, डॉक्टर ने बोल दिया है कि अभी कुछ भी हो सकता है। तो मैंने उसके पति को लिया, और तब इतनी मुझे जानकारी नहीं थी, तब मैं उनको लेके डॉक्टर कदम के पास गया। वहां जाने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि प्रेम सिंह, इनको देखो, हमारे 4 प्रोडक्ट है, वो इमीडिएट शुरू करना पड़ेगा। उस हिसाब से जब वो शुरू किया, तो उस डेंगू के इसमें उस वक्त 4 थे। अब हम उसके बाद बहुत सारे पेशेंट को हम ये यूज कर चुके हैं। मैं अभी बहुत सारे पेशेंट्स को और उनके डॉक्टर्स को ये चैलेंज करता हूँ कि कितना भी प्लेटलेट ड्रॉप होने दो, मैं 5 दिनों में इसको रिकवर कर सकता हूँ, सिर्फ 5 दिनों में। उस वक्त जो हमने कॉम्बिनेशन यूज किया था, उसमें था क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के साथ लिक्विड स्पिरुलिना, और स्पिरुलिना के साथ प्रोपोलिस प्लैटिनम, और उस वक्त एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट था एनर्जी लिक्विड करके। अभी उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, ये तीनों पे भी हो जाता है वो। उस वक्त जो हमने कॉम्बिनेशन किया, उसमें क्लोरोफिल जो है, अब देखिए, किसी भी पेशेंट का प्लेटलेट अगर 20,000 के नीचे आ गया, तो उसको जो डोसेस देने हैं, उसका डोसेस का थोड़ा कम ज्यादा करना है। क्लोरोफिल उसको हर 8 घंटे में एक ढक्कन दिया था, हर 8 घंटे में एक ढक्कन। स्पिरुलिना हर 4 घंटे में एक सचेट, हर 4 घंटे में एक सचेट। और प्रोपोलिस हर 8 घंटे में 5 ड्रॉप्स। ये कॉम्बिनेशन जैसे जैसे किया, तो दूसरे दिन ही उसका 20,000 का 27,000 हो गया प्लेटलेट। दूसरे ही दिन 27,000 हुआ। तीसरे दिन सुबह में, तीसरे दिन सुबह में 35,000, और शाम को 45,000 हुआ था। दूसरे दिन शाम को 45,000 हुआ था। ऐसा करते करते चौथे दिन उनका 1 लाख का प्लेटलेट काउंट आ गया। चौथे दिन सुबह में 1 लाख का आ गया। तो उसके पति को मैंने बोला कि देखो, अभी उनको आईसीयू में से बाहर निकालने को बोल दो डॉक्टर को, क्योंकि मैंने उनको सीरियसली बोला था कि आपको, डॉक्टर साहब को ये बताना नहीं है, आपको ये जूस है, आपको ये जूस है, और ये डायरेक्ट आपको पानी जब पिलाते हो उसमें से हर 4 घंटे में या 8 घंटे में ड्रॉप्स देने हैं। ये दवाई देनी है, इस हिसाब से देनी है। 4 दिनों में 1 लाख के ऊपर उनके प्लेटलेट चले गए। उस वक्त मुझे लगा कि मैं ये जो क्लोरोफिल बेच रहा हूँ, या ये जो प्रोडक्ट है, इसमें ऐसा चमत्कार हो सकता है कि जहाँ पे 20 साल प्रैक्टिस किया हुआ डॉक्टर जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चलाता है, उसके हॉस्पिटल में मैं ये कर सकता हूँ। तो तब मैंने डॉक्टर कदम को फोन किया और उनको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, और मैं इस हॉस्पिटल के डॉक्टर से मिलना चाहता हूँ। तो मुझे बोले जाओ मिलके, वहाँ कोई दिक्कत हुई तो मुझे फोन कर दो। ठीक है। 4 दिनों में 1 लाख के ऊपर गया। 5वें दिन पेशेंट बाहर निकल गया। बहुत ही अच्छी तरह से था। पेशेंट के जो प्रेगनेंसी में उसका जो बच्चा था, उसका भी सोनोग्राफी किया गया। दोनों में कोई तकलीफ नहीं थी। खाना पीना ठीक से खा रहा था पेशेंट, और एकदम आउट ऑफ डेंजर था। तो मैं उस हॉस्पिटल के डॉक्टर से मिलने गया। जब गया तो डॉक्टर ने बोला मुझे कि उसके पति को साथ लेके गया था मैं। तो मिलने के बाद वो बोले, देखो पेशेंट की बहुत अच्छी रिकवरी हो चुकी है। हाँ, हमारा सब ट्रीटमेंट ये हो रहा है बहुत अच्छी तरह से। 1 आध 2 दिन रख के हम लोग डिस्चार्ज कर लेंगे। तो उसके पति ने बोला, डॉक्टर साहब आपकी ट्रीटमेंट अच्छी है, लेकिन हमने ये 3 चीजें बाहर से मंगवा के दी है।
वो डॉक्टर शॉक हो गया। तो मुझे बोला ये हमारे फ्रेंड है, और उसका पति बोला ये हमारे फ्रेंड है प्रेम सिंह जी। तो ये देखिए, ये ऐसे ऐसे 3 लिक्विड है जो हमने शुरू किए थे उसके बाद से कंटिन्यूस। उन्होंने देखा, हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ये न्यूट्रिशन है, कोई दिक्कत नहीं है देने में, ये सब न्यूट्रिशन है, ये कोई दिक्कत नहीं। 5वें दिन उनका डिस्चार्ज हुआ। हाँ, उस दिन उन्होंने उस पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया कि लिक्विड स्पिरुलिना, लिक्विड क्लोरोफिल और प्रोपोलिस प्लैटिनम, ये प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के दिया, और ये अगले 15 दिनों तक कंटिन्यू करना है, ऐसा लिखा था उन्होंने। तो वो वो उनका पति वहां पे नहीं था, उनके कोई रिलेटिव थे, तो वो मेडिकल शॉप में गए। मेडिकल शॉप में जाने के बाद उन्होंने वो चिट्ठी दिखाई, तो 9वीं गली में एक मेडिकल था, वहां पे वो गए थे। तो वो मेडिकल वाला मुझे पहचानता, तो उन्होंने वो प्रिस्क्रिप्शन देखा, तो उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि देखिए आपका साई कार्डियक हॉस्पिटल्स में एक पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन आया है, जो आपके पास मिलता है वो है। तो तब मुझे पता चला कि इसकी बहुत ही अच्छी तरह से वैल्यू है, और इसका बिजनेस हम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। वो पेशेंट उसके बाद से 2012 से आज 2023 है, उनके घर में किसी को कुछ भी अगर हो जाए तो सबसे पहले वो मुझे फोन करते हैं। ये केलिंग की प्रोडक्ट की ताकत है। सबसे कुछ भी हो जाए, बुखार हो, खांसी हो, सर्दी हो, क्या करूं क्या नहीं, उनके माता जी को जो भी हुआ, उसको उनको अटैक आ गया था, हार्ट अटैक, उसके बाद उसको कैसे स्टेबल करना है, तो ये मेरा बेस तैयार होते गया, ये पेशेंट मेरा फिक्स हो गया। इसी हिसाब से ये किसी भी डेंगू पेशेंट को, उसके बाद एनीमिया पेशेंट को, ये 3 प्रोडक्ट का आप कॉम्बिनेशन दोगे, 40,000 प्लेटलेट है तो स्पिरुलिना का डोज हर 6 घंटे में देना है। 80,000 है तो स्पिरुलिना का डोज हर 8 घंटे में देना है। ये डोज कम ज्यादा, बच्चे हैं 5 साल के नीचे के बच्चे हैं तो उनको 5 साल के नीचे के बच्चे को एक सैचेट में 3 बार करना है। एक सैचेट में स्पिरुलिना का डोज, बाकी क्लोरोफिल आधा देना है, प्रोपोलिस की 3 ही बूंदे देनी है। इस तरह से डोज एडजस्ट करना है। 5 साल के ऊपर 15 साल के बच्चे तक को आधा स्पिरुलिना देना है, उसके 15 साल के ऊपर के बच्चे को एक स्पिरुलिना देना है। इस हिसाब से ये सेट होता है। आज तक लगभग 100 के ऊपर डेंगू पेशेंट को इसी कॉम्बिनेशन से मैंने बहुत अच्छा रिलीफ दिया है। ये पहला डेंगू का था। उसके बाद